पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून व शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पुलिसकर्मियों को कराया दंगा नियंत्रण अभ्यास। हाथरस से बड़ी खबर। 3 मार्च को पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून व शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण एंटी रॉयल ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार, क्षेत्राधिकारी सिकंदरा राउत, श्यामवीर सिंह, क्षेत्राधिकारी सादाबाद हिमांशु माथुर, प्रतिसार निरीक्षक राजकुमार सिंह, फायर ब्रिगेड टीम एवं जनपद के समस्त थाना लाइन से आए कर्मचारीगण उपस्थित रहे। अभ्यास से पूर्व अधिकारियों एवं आर्मोरर द्वारा मौजूद फोर्स के एंटी रॉयल ड्रिल के संबंध में बताया एवं इस दौरान प्रयोग किए जाने वाले दंगा नियंत्रण उपकरणों की जानकारी दी। फोर्स को ब्रीफ करते हुए बताया कि भीड़ के आकस्मिक एकत्रित होने अथवा किसी घटना विशेष के होने से उत्पन्न हुए रोष के जैसे लोगों के अवैधानिक रूप से एकत्रित होने तथा बलवा करने से उत्पन्न हुई स्थिति को नियंत्रित करने तथा बलवाइयों को तितर बितर करने के लिए एंटी रॉयल ड्रिल का फोर्स द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। छोटी सी भी घटना बड़ा रूप ले सकती है, जिसके लिए तैयारियां बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। ड्रिल का अभ्यास किए जाने से पूर्व अधिकारियों द्वारा उपकरणों का डेमो दिया गया। इसके उपरांत मॉक ड्रिल अभ्यास के तहत दौरान अधिकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण अभ्यास से पूर्व ब्रीफ करते हुए उपकरण आंसू गैस गन, एंटी राइट गन, रबर बुलेट गन, टीयर गैस गन, हैंड ग्रेनेड आदि शस्त्रों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई तथा पुलिसकर्मियों को विषम परिस्थितियों में भीड़ के बीच खुद को सुरक्षित रखते हेतु कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस टीम को दंगा निरोधक, बलवा निरोधक उपकरणों का प्रशिक्षण एवं अभ्यास कराया गया। अभ्यास के दौरान भीड़ को तितर बितर करने के विभिन्न तरीकों के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी की बौछार, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और दंगाइयों पर रबर के गोले, एंटी राइट गन, रबर बुलेट गन, टीयर गैस गन, हैंड ग्रेनेड, मिर्ची बम आदि शस्त्रों को चलाकर पूर्वाभ्यास किया गया। साथ ही विभिन्न टीमें बनाकर दंगा नियंत्रण हेतु अमल में लाए जाने वाले सभी विधिक प्रावधानों का क्रमवार अभ्यास किया गया। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। जैसे आयोजन होते हैं आपके आईपीएल हो गए या अन्य कबड्डी के मैचेज हो गए, हॉकी के मैचेज हो गए या इस तरह से अन्य जो ऐसे होते हैं, इसमें बड़े पैमाने पे लोगों का पैसा जो है कि वो बेटिंग में लगाते हैं। इसकी कार्रवाई का जो इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसका नाम पीयूष मित्तल है, जो और इसका एक साथी है विकास कुमार। इसके अन्य और भी कई साथी हैं। इसके बारे में अभी चूंकि आगे विस्तार से विवेचना भी हो रही है इसमें, तो ये ज्ञात हुआ कि यह पीयूष मित्तल एक डेवलप कराते हैं एक ऐप को, और उस ऐप के माध्यम से लोगों को पहले उसमें मेंबर बनाया जाता है। पहले उनका पैसा उसमें, जब तक वो पैसा नहीं देंगे तब तक वो मेंबर में बनेंगे। जब पैसा दे देते हैं और मेंबर बन जाते हैं, तत्पश्चात उनको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाता है और फिर उसके लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से वो बेटिंग करेंगे। सब जैसे कोई व्यक्ति 50,000 रुपया उसमें इन्वेस्ट किया तो उसको उतने के एवज में कॉइन दिए जाते हैं। उस कॉइन के माध्यम से वो फिर अपना आगे का गेम खेलेगा। ये पैसा अकाउंट से ट्रांसफर होता है। पीयूष मित्तल के 2 मुखौटा कंपनियां इसने बना रखी हैं, उसमें पैसा ही जाता है और फिर वो पैसा जब जाएगा तो कॉइन देंगे। इस तरह से इन्होंने अन्य सैकड़ों लोगों का पैसा जो है कि इसमें बेटिंग में लगवाते हैं। शुरू में वो प्रलोभन के तौर पे वो बेटिंग में इस तरह का है कि वो कस्टमर जीतता है और जीतने के कुछ ही समय के बाद जब उसको ये चस्का लग जाता है तब वह और पैसा लगाता है। उसको और पैसा लगाने को कहा जाता है और यहाँ से फिर वो जब हारने लगता है तो एक खुद बेटिंग ऐप के कुछ लोग जो है कि उसको फाइनेंस कर देते हैं कि तुम इतना पैसा तुमको मैं दे रहा हूँ लोन पे, या यहाँ से उठाओ। और उसके पश्चात वो धीरे धीरे इस पूरे जो है कि मकड़ जाल में फंसता है। जब उसके पास 25-30 लाख रुपया उसके ऊपर बकाया हो जाता है, तब वो उसके एवज में औने पौने में उसकी जो संपत्ति है, खासतौर पे जो मकान की संपत्ति है, घरेलू संपत्ति है, वो उसको अपने पास गिरवी रखवा लेता है। ऐसे हमें 12 बैनामे प्राप्त हुए हैं, जिसकी 18 बैनामे प्राप्त हुए, जिसकी आज बाजार में कीमत करीबन 12.5 करोड़ है। जो उसमें काफी हाथरस के हैं, अभी एक वृंदावन का वो ऐसा प्राप्त हुआ है। ये गैंग कितने राज्यों में सक्रिय था? सर हाथरस के अलावा कितने शहरों में और संपर्क है? ये गैंग कितने राज्यों में सक्रिय था? देखिए, इस गैंग में जो काफी लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन चूंकि ये विवेचना जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेगी, ये बड़ी विवेचना है, ठीक है, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस की विवेचना है, इसमें एक्सपर्ट्स की मदद भी ली जाएगी।
तो इसमें किस तरह से चूंकि पैसा ट्रांसफर हुआ है तो ये मनी ट्रेल भी इसका चेक किया जाएगा कि हम ये मनी कहाँ से आई और कहाँ को गई। ठीक है, तो अभी ये हो सकता है कि इसमें आगे अन्य राज्यों के भी इसमें, जैसा आपने पूछा, अन्य स्टेट्स का भी के लोगों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे और अभी तो इसके पास से करीबन 3 लाख से ज़्यादा की नकदी बरामद हुई है। साथ ही 12.5 करोड़ रुपए के बैनामे के कागज प्राप्त हुए हैं। जो ऐप करवाते थे जिस माध्यम से, 2 ऐप का नाम है, एक का नाम महारानी ऐप है और दूसरे का एक अन्य ऐप है, महाकाली के नाम से ऐप है, उसके नाम से है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह इसमें एक जो हमारे जो कस्टमर परेशान होते थे कि यदि वो कोई कस्टमर हार गया और हारते हारते तो अब उसको फिर प्रलोभन देते थे कि तुम नया कस्टमर खोज के लाओ। जब नया कस्टमर आ जाता था और वो हारने लगता था, उसका भी एक सर्टेन परसेंटेज उस हारने वाले को दिया जाता था। इस तरह से एक लेबल मार्केटिंग एक कराता था, यानी कि एक व्यक्ति हारा, अब वो फंस गया, जीतने की तलाश में उसने दूसरे कस्टमर को लेके आया, उसका पैसा हरवाया, उसका कुछ कमीशन मिला, वो हार गया, फिर तीसरे को लेके आया। इस तरह से काफी लोग इसमें आ जाते थे। और इस लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है और कितने लोगों से पूछताछ हुई है और आगे देखिए गिरफ्तारी तो अभी एक की हुई है जो आपके सामने अभी प्रस्तुत हुआ, पीयूष मित्तल। इसमें अन्य काफी लोग हैं अभी जिसने ऐप को डेवलप किया है या फिर जो इसके और भी इसके पार्टनर्स हैं। ये ऐप को खरीदता भी था, ये 50-50% पे भी ऐप होता था। यदि जो डेवलप करके देगा उसके पास ही 50% जाएगा, 50% इसके पास रहेगा। इस तरह के इसने इस कारगुजारियों को किया है और इसमें स्वाट, एसओजी और पुलिस ने अच्छा काम किया है। और अभी जब बैंक अकाउंट का जो है कि जब सघन रूप से चेक, माने इसमें कम से कम 1 दर्जन बैंक अकाउंट है अबाउट, उन बैंक अकाउंट को जब चेक किया जाएगा, अभी तो ये नकदी और बैनामा है, तो बैंक अकाउंट के पास अभी, जैसा कि इस आरोपी के कथनानुसार, करीबन 10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है इसमें अन्य प्रदेशों की बात की जा रही है, जैसे इसमें केरल है, तमिलनाडु है, तमाम प्रदेशों का भी इसमें से लोगों की हार जीत हुई है जो पैसा की, ये क्या है मामला, कितने प्रदेशों की बात अब तक आप सही कह रहे हैं। इसमें बंगाल का भी इसमें बिल्कुल खुला जिक्र है, तो क्या है इसमें बताएं जरा। निश्चित तौर पे इसमें 1 से अधिक कई राज्यों के लोग इसमें सम्मिलित हैं, इस गैंग को, इस जो नेटवर्क हो रहा है इसमें। और हम उन सभी राज्यों से भी समुचित माध्यम से संपर्क करेंगे और जो भी आरोपी है और जिन्होंने कि आम जनता को परेशान किया है, और सालों से ये लोग इस काम को कर रहे हैं, ये करीबन पिछले 3-4 वर्षों से, खासतौर पे जब कोरोना का टाइम आया है उसके बाद से ये लोग ज्यादा एक्टिव हो गए थे। तकरीबन कितने राज्यों से संपर्क है इनका? मैंने कहा ना कि करीबन आधा दर्जन राज्यों के लोगों का यानी जैसा कि इसमें बताया गया है कि 10 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष टर्नओवर था, यानी 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर इसमें हो चुका है आपके अनुसार। अभी तो इसने बताया, और बैंक अकाउंट को, हाँ, बैंक अकाउंट को हम लोग और चेक करेंगे और एक बैंक अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट का भी जिक्र मिलेगा। वो एक